ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। तो न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा कि ये हमारे पास कोई प्लेन मिरर है। ठीक है, ये जो है ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, हमारे पास एक प्लेन मिरर गिवन है। ठीक है, और ये प्लेन मिरर जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल डिस्कस कर रहा है। अब यहाँ पर ये गिवन है कि यहाँ पर कोई लाइट रे है, ये इंसिडेंट हो रही है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो है वो 10 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, ये हमें गिवन है कि यहाँ पर कोई लाइट रे है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ 10 डिग्री का एंगल बना रही है। साथ के साथ हमें ये भी गिवन है कि यहाँ पर जो ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो रही है, वर्टिकली जा रही है। ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर से देखिएगा। ये प्लेन मिरर है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ पर कोई लाइट रे है, वो इंसिडेंट हो रही है 10 डिग्री एंगल पे, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। और हमें ये बोला गया है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद ये जो लाइट रे है ये वर्टिकली, ठीक है, जा रही है यहाँ से वर्टिकली डाउनवर्ड की डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर थीटा एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द एंगल थीटा, थीटा एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर इस डायग्राम को मैं रीड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास प्लेन सरफेस है। ठीक है, इस प्लेन सरफेस से जो ये है, ठीक है, ये जो हमारा मिरर है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ये हमारी लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिससे कि ये 10 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब ध्यान से सुनना, अगर ये लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन वर्टिकली अगर जा रही है तो इस पे जो नॉर्मल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और हमें ये पता है अगर ये वर्टिकली जा रही है तो ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री। देन इफ दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज एंगल इज 90, देन ट्राइंगल के तीनों एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है, 180। तो 180 में से ये 90 चला गया। ठीक है, ये वाला एंगल थीटा चला गया, मतलब 180 में से 90 गया, मींस बचा 90 वाला एंगल। और इस 90 में से भी अगर थीटा एंगल माइनस कर दूंगा तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, फिर से समझो, ये ट्राइंगल है मेरे पास और इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल कितना है, 90। ठीक है, ये वाला एंगल कितना है, थीटा। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। तो 180 में से एक एंगल जो है 90 का, ये जाने के बाद दूसरा एंगल जो है थीटा, तो एक एंगल 90 चला गया, बचा क्या 90। 90 में से भी थीटा माइनस किया तो ये वाला एंगल कितना जाएगा, 90 माइनस थीटा। मतलब हमारे पास ये जो एंगल गिवन है, ये एंगल जो है ये क्या है, 90 माइनस थीटा। अब मेरे को पता है कि ये जो सरफेस है, ये जो मेरा प्लेन मिरर है और ये जो वो मैंने, ठीक है, ड्रॉ कराया है नॉर्मल, इसके बीच का जो ये एंगल है ये भी कितना है, 90 डिग्री का। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री में से सपोज करो ये पूरा एंगल 90 है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये प्लेन सरफेस और, ठीक है, नॉर्मल के बीच का है। अगर इस 90 में से मैं 90 माइनस थीटा माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या जाएगा, रिमेनिंग पार्ट। तो 90 में से मैंने 90 माइनस थीटा को सब्सट्रैक्ट किया तो यहाँ पर 90 माइनस 90 प्लस थीटा हो जाएगा। 90 से 90 कैंसिल आउट, तो ये वाला एंगल कितना निकल के आ जाएगा, थीटा एंगल निकल के आ जाएगा। मीन्स इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा। अब मैं ये देख पा रहा हूं कि ये मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है और रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रे गई है, ये लाइट रे क्या है, वर्टिकल है। अब इन दोनों सरफेस को ध्यान से देखो, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस और ये वर्टिकल सरफेस, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितने का है, 90 का। और इस 90 के एंगल में से ये लाइन जो है मेरी, ये नॉर्मल पास हो रही है और नॉर्मल के इधर जो ये एंगल है वो कितना है, थीटा। तो अगर मेरा कंप्लीट एंगल 90 का है, 90 एंगल में से मैं थीटा एंगल माइनस कर दूंगा तो रिमेनिंग एंगल कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। मतलब मेरे पास ये जो रिमेनिंग एंगल है वो कितना आ चुका है, 90 माइनस थीटा। अब मेरे पास सारे एंगल्स यहाँ पर क्या हो चुके हैं, फाइंड आउट हो चुके हैं। तो मैं ये जानता हूं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है कि जितना इंसिडेंट एंगल होता है उतना का उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। और इंसिडेंट एंगल किस किस के बीच में बनता है, इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे ये रही, और नॉर्मल,
ये रहा नॉर्मल। तो इनके बीच में जो ये एंगल बन रहा है ये पूरा कंप्लीट एंगल बन रहा है, और ये जो कंप्लीट एंगल है ये कितने का है 90 माइनस थीटा एंड 10 डिग्री। मतलब इंसिडेंट एंगल जो है वो है 10 प्लस 90 माइनस थीटा। ये पूरा कंप्लीट मेरा क्या है इंसिडेंट एंगल है। अच्छा, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है वो रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो मेरे पास कितना है थीटा। अब मेरे पास यहाँ पर रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो चुका है थीटा, और मैं ये जानता हूँ कि जितना इंसिडेंट एंगल होता है उतना उतना ही क्या होता है रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहाँ पर ध्यान से देखना 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 10 कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पर ये एंगल थीटा है, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा थीटा, तो 100 और ये 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 50 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल थीटा जो हमसे पूछा गया था उसकी वैल्यू क्या निकल के आई 50। हमने किया क्या, हमने किया इंसिडेंट एंगल, ये पूरा इंसिडेंट है एंगल है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। ठीक है, ये नॉर्मल था मेरा, नॉर्मल और इंसिडेंट, और ये पूरा है मेरा रिफ्लेक्टेड एंगल था। तो मैंने इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल को दोनों को क्या कर दिया इक्वेट। इसके लिए पहले मैंने क्या करा, यहाँ से स्टार्ट किया और सारे एंगल्स की वैल्यू क्या की फाइंड आउट की। ये सबसे शानदार क्वेश्चन है किस पे, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम डिस्कस कर लेते हैं, हमने पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, प्लेन मिरर्स के रिफ्लेक्शन हम पढ़ रहे थे, तो उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल हो गया। अब हम देख रहे हैं रिफ्लेक्टेड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स जब हमारे पास होंगे, ठीक है, तो उनकी इमेज फॉर्मेशन किस टाइप से होगी इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखिए, अगर हमारे पास पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट था तब हमने मिरर के सामने पॉइंट ड्रॉ किया था और वहां से इमेज फॉर्मेशन। पर अगर हमारे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, अगर हमारे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हो तो उस केस में क्या होगा, ये मेरे पास प्लेन मिरर है। अब ये अगर मेरे पास प्लेन मिरर है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी वैल्यू बोल देता हूँ ए बी। ठीक है, ये ए बी जो है कोई ऑब्जेक्ट है, इसका हेड ए है, टेल बी है। तो हमें पता है कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहता है उतनी ही डिस्टेंस पे हमारी क्या होती है इमेज फॉर्म होती। मतलब इमेज कहाँ फॉर्म होगी, उतनी ही डिस्टेंस पे, और ये डिस्टेंस हमेशा कैसी रहती परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ ए डैश और बी डैश पे मेरी इमेज फॉर्मेशन होने वाली। तो अब देखिए, यहाँ से एक लाइट रे लेके आऊंगा, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट होके इधर कहीं जाएगी, पीछे कहाँ जाके एक्सटेंड होगी, हेड पे एक्सटेंड होगी। ठीक है, एक और लाइट रे को मैं यहाँ से लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ये एक और लाइट लेके आया मैं, और ये भी मुझे पता है कि पीछे एक्सटेंड होके कहाँ जाके मिलेगी हेड पे, तो ये इधर क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये तो हुआ किसके लिए, हेड के लिए। सेम प्रोसीजर हम किसके लिए करेंगे, टेल के लिए भी करेंगे। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर से मैं क्या कर रहा हूँ कि कोई लाइट रे लेके आ रहा हूँ और ये रिफ्लेक्ट होके, ठीक है, इधर जानी, पर पीछे कहाँ एक्सटेंड होगी टेल पे, तो ये क्या हो जाएगी इधर एक्सटेंड हो जाएगी। सेम प्रोसीजर एक और लाइट रे मेरे को चाहिए, क्योंकि मुझे कभी भी इमेज फॉर्मेशन करनी होगी तो उसके लिए मिनिमम से मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक और लाइट रे मैं यहाँ से लेके आया, तो ये लाइट रे यहाँ से बाउंस, अब देखो पीछे कहाँ एक्सटेंड होनी है यहाँ पर, तो ये रिफ्लेक्ट होकर किधर चली जाएगी इस डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो ये किसके लिए हो गया, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ ए बी जो था वो मेरा ऑब्जेक्ट था, उसकी इमेज क्या होगी ए डैश बी डैश। जितनी दूर हेड उतनी दूर हेड बना दो, जितनी दूर टेल उतनी देर टेल बना दो। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो एक एग्जांपल तो ये हुआ। ठीक है, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो परपेंडिकुलरली नहीं गिवन हो, ठीक है, अनदर फॉर्म में गिवन हो, देन हम कैसे इसको यूज करेंगे। तो ध्यान से देखना, ये मेरे पास क्या है प्लेन मिरर है। अब की बार ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से रखा हुआ है, हल्का सा टिल्टेड। देन इस केस में हम क्या करेंगे, अगर ऐसी सिचुएशन है तो जितनी दूर हेड उतनी दूर टेल बना देंगे। मींस जितनी हेड की डिस्टेंस है उतनी ही दूरी पे क्या बना देंगे टेल, और ठीक है, हेड और टेल उतनी डिस्टेंस पे। जैसे हेड पास में तो हेड पास में, टेल दूर है तो टेल को दूर बना दिया। अब वही प्रोसीजर सारा फॉलो करेंगे। ठीक है, लाइट रे लेके आएंगे, मुझे पता है कि पीछे ये यहाँ पर हेड पे जानी है, तो इधर इसको क्या कर देंगे, यहाँ चाहो तो आप नॉर्मल भी बना सकते हो। ठीक है, एक और लाइट रे लेके आया मैं यहाँ पे। ठीक है, ये एक और लाइट रे लेके आया, मुझे पता है कि पीछे यहाँ हेड पे जाके मिलनी है, इसको इस तरीके से क्या करा देंगे रिफ्लेक्ट। सेम प्रोसीजर किसके लिए करना है, टेल के लिए करना है। तो ये लाइट रे लेके आया, ठीक है, और ये लाइट रे पीछे एक्सटेंड करूंगा तो यहाँ जाके मिलेगी और इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेम प्रोसीजर हम आगे फॉलो करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लेके आया और ये लाइट रे क्या है पीछे जाके
इस तरीके से चली जाएगी, ठीक है। तो ये किसके बारे में हुआ, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो ये हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, इस तरीके से इनको फॉलो किया जाता है। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है बेटा क्लॉक फेस प्रॉब्लम्स बोलते हैं उन्हें, ठीक है। तो किस तरीके से क्या होता है कि प्लेन मिरर से हमें कोई टाइमिंग दिया हुआ होता है किसी भी वॉच का, और हमसे प्लेन मिरर में पूछ लेते हैं कि उसका टाइम मिरर के अंदर क्या होगा। जैसे सपोज करो, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को जो है वो क्लॉक फेस प्रॉब्लम्स बोला जाता है या क्लॉक प्रॉब्लम्स बोला जाता है। सपोज करो कि हमारे पास कोई क्लॉक है, उसमें ठीक है टाइम हो रहा है 3 PM, ठीक है, 3 बजे हुए हैं, ठीक है। तो ये अगर इसी के सामने मिरर रख दिया जाए, ठीक है, इसी के सामने प्लेन मिरर रख दिया जाए और आपसे इस प्लेन मिरर में पूछा जाए कि इसमें क्या टाइम हो रहा होगा, तो उस केस में क्या करोगे आप, ठीक है, जितनी दूर हेड उतनी दूर, ठीक है। तो यहां से इस तरीके से, ठीक है, हेड पास में तो हेड पास में बनाएंगे, टेल दूर है तो टेल दूर बनाएंगे, इसकी डिस्टेंस जितनी ये डिस्टेंस है उतनी की उतनी डिस्टेंस पे ये बना। तो जैसे अगर सपोज करो किसी वॉच में 3 बजे हुए हैं, तो वहां पर उसी वॉच में, ठीक है, कितने बज जाएंगे मिरर के अंदर, 9 बज जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका ये बना, हेड पास में है, इधर भी हेड पास में रखा, टेल दूर है, इधर भी टेल दूर, ये जो डिस्टेंस है ये मिरर से जितनी है उतनी ही डिस्टेंस पे हमने इधर बना लिया, ठीक है। पर मान लो सपोज करो कि आपको कोई पर्टिकुलर टाइम दे दे और आपसे पूछे कि इसकी इमेज फॉर्मेशन किस तरह की होगी, फिर उस केस में आप क्या करोगे, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन हो तो किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, ठीक है, वहां फिर क्या होता है कि डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, वहां पर डायरेक्ट आंसर देना होता है। तो उसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखा दूंगा, ठीक है। तो जैसे सपोज करो आपको दिया है, ठीक है, टाइम है आपका 2 hours 35 minutes and 15 सेकेंड। अगर ऐसा है 2 hour, ठीक है, 35 मिनट 15 सेकेंड, देन हम क्या है यहाँ पर डायग्राम बना के नहीं करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे आपको पता होगा कि यहाँ पर 12 जो है उसमें से माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 11:59 मिनट्स और 60 सेकेंड, ठीक है। 11:59 60 सेकेंड्स जो है उसमें से हम क्या करेंगे 2 hour 35 मिनट्स और 15 सेकंड्स को क्या कर देंगे अपना माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो उसको 12 हार्स, ठीक है, 0 मिनट 0 सेकंड्स, और इसको अगर उधर ट्रांसफर करूंगा तो यहाँ 59 मिनट्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 11:59 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको इसमें से माइनस करूंगा तो 10 में से 5 जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है, 10 में से 5, 5 में से 145 सेकंड्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 4, ठीक है, 2 24 और यहाँ पर 9, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मिरर में हमें टाइम दिखेगा वो होगा 9 hours 24 मिनट एंड 45 सेकंड्स, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं किसी भी इस क्लॉक रिलेटेड जब भी प्रॉब्लम आए तो इस तरीके से सोल्व करते हैं, ठीक है। उसको 11 hours 59 मिनट्स एंड 60 सेकंड्स में से क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब एक बहुत जाना माना और फेमस क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, इसका रिजल्ट जो है वो आपके बहुत यूजफुल रहेगा और ये कई बार पूछा भी गया है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, अ बॉय ऑफ हाइट h wants to see his full image in a plane mirror. A boy of height h wants to see his full image in a plane mirror. Find the length of a plane mirror required. ठीक है, हमें ये पता करना है कि ये जो प्लेन मिरर है, ठीक है, कोई बॉय है, ठीक है, ये मिरर के सामने खड़ा हुआ है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये बॉय है। अब सपोज करिए कि ये जो बॉय है इसका ये हेड है और यहाँ कहीं इसकी आईज है और ये इसके फीट है, ठीक है। तो क्या है ये बॉय जो है इसकी हाइट है h, ठीक है, इसकी हाइट क्या है h, और ये अपनी फुल इमेज प्लेन मिरर में देखना चाहता है। तो अगर ये अपनी फुल इमेज प्लेन मिरर में देखना चाहता है तो इसको मिनिमम से मिनिमम कितना
मिरर की रिक्वायरमेंट होगी या कितनी लेंथ हो मिनिमम से मिनिमम मिरर की, जिससे कि ये अपने आप को फुल इमेज देख सके। सपोज करो मैं हूं और मैं किसी मिरर में अपने आप को कंप्लीट देखना चाहता हूं, तो जो प्लेन मिरर है उसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम से मिनिमम, जिससे कि मैं अपनी कंप्लीट इमेज को उसमें देख सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, देखिए ध्यान से कि ये जो मेरा प्लेन मिरर है, ठीक है, यहां पर से अब मैं क्या कर रहा हूं, इस प्लेन मिरर में यहां से एक लाइट रे लेके आ रहा हूं आइस पे। सपोज करो एक आइस पे कहीं से लाइट रे आ रही है, ठीक है, तो पहले तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे ही मैं क्या कर लूंगा, इमेज फॉर्मेशन कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूर पे क्या बनने हैं, इमेज फॉर्मेशन होने वाली है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन कर दी। अब सपोज करो कि कोई ये लाइट रे है जो मेरी आइस पे आ रही है। अब ये लाइट रे एक्चुअल में, ठीक है, ये लाइट रे एक्चुअल में कहाँ से आ रही होगी, ये लाइट रे एक्चुअल में कहाँ से आ रही होगी, ये लाइट रे जो है यहां से सपोज करो कि ये हेड है और इससे ये लाइट रे यहां से ऐसे होके, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूं मैं, उससे अच्छे से समझ में आएगा। ये हेड है और इससे ये लाइट रे इस तरीके से आ रही। अब ये लाइट रे जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जा रही, आइस से, पर हमें ये लाइट जो आंख पे लाइट रेज आ रही है ये कहाँ से आती हुई दिखाई देगी, पीछे कहीं ना कहीं इस हेड से आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, ये लाइट रे जो है ये यहाँ से हेड से निकली थी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइस में आ रही है, पर हमें कहाँ से दिखाई देगी, पीछे कहीं हेड से आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, अब ध्यान से देखना यहीं पर कि अगर सपोज करिए कि यहां से कोई लाइट रे आ रही है आपके पास, ठीक है, फीड से कोई लाइट रे आ रही है, तो एक्चुअल में हमें ये लाइट रेस कहां से आती हुई दिखाई देगी, हमें लाइट रे आती हुई दिखाई देगी ये, ठीक है, पीछे फीड से। ठीक है, इसको भी इरेज कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये लाइट रे फीड से निकली थी यहां से, पर हमें कहां से आती हुई दिखाई दे रही, यहां कहीं से, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सपोज करिए अगर ये ए और ये बी है तो ये क्या होगा, ए डेस बी डेस। इस पॉइंट को अगर मैं सी नेम दे रहा हूं तो ये हो जाएगा सी डेस। इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं पी, इसको दे रहा हूं क्यू, और ये पॉइंट है मेरे पास आर। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट क्या है, ए बी, ये क्या है, ए डेस बी डेस। ठीक है, ये मैंने क्या करा, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन है, और ये दोनों जो डिस्टेंस होगी ये परपेंडिकुलर। A boy of height h wants to see his full image in a plane mirror। और सपोज करिए कि अगर ये लेंथ जो है वो L है, तो ये लेंथ अगर सपोज करिए ये लेंथ L है तो ये वाली लेंथ भी क्या होगी, L होगी, क्योंकि हमें पता है कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट, ठीक है, मिरर से होगा उतनी ही दूर इमेज ऑब्जेक्ट से बनेगी। ठीक है, अब अगर हमारे पास ये बन चुका है डायग्राम कंप्लीट, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक ट्राइंगल ले रहे हैं। ये ट्राइंगल है मेरे पास ए डेस, ये है सी डेस, और यहाँ पर क्या है, ये सी। ठीक है, इसमें यहाँ पर ये लाइन है पी क्यू। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर, ठीक है, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल, और देखिए ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स क्या है, यहाँ पर ए डेस सी एंड पी क्यू सी, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर ट्राइंगल होंगे। कैसे होंगे सिमिलर ट्राइंगल, देखिए यहाँ पे ये 90 है, यहाँ पर भी 90, ये एंगल दोनों में कॉमन है, और ये 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, ये भी क्या होगा, दोनों में इक्वल होगा। देखो 90 90, ये वाला थीटा कॉमन है तो ये यहाँ पर एंगल होगा 90 माइनस थीटा, यहाँ पर भी एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। अगर ऐसा यहाँ पर है तो फिर इन दैट केस ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होगा, एंगल सिमिलरिटी की वजह से क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अगर एंगल सिमिलरिटी की वजह से ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाते हैं तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पर इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, बड़ी वाली साइड अपॉन में छोटी वाली साइड, यहाँ पर सी डैश बड़ी वाली साइड और यहाँ पर छोटी वाली साइड सी क्यू, तो यहाँ पर ए डैश सी डैश अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू सी डैश अपॉन सी क्यू। अब यहाँ पर ए डैश सी डैश जो है ये बड़ी वाली साइड है, ठीक है, तो ए डैश सी डैश की वैल्यू मैं यहाँ से निकालता हूँ, तो ए डैश सी डैश इक्वल टू क्या होगा, सी डैश, और सी डैश की जो वैल्यू है वो एल प्लस एल कितनी हो जाएगी 2l, और यहाँ पर जो यहाँ पर, ठीक है, ए डैश सी डैश अपॉन पी क्यू सी डैश अपॉन सी क्यू की वैल्यू क्या है l, ठीक है, और यहाँ इनटू में क्या आ जाएगा पी क्यू, तो यहाँ से
ए डैश सी डैश की वैल्यू एल से एल कैंसिल आउट, ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा पी क्यू। और ये इस पी क्यू डिस्टेंस को मैं सपोज करो एक्स दे देता हूँ और क्यू आर डिस्टेंस को मैं सपोज करो वाई नेम दे देता हूँ। तो यहाँ पर पी क्यू को अगर मैंने एक्स नेम दिया है तो ए डैश सी डैश की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 2x। ठीक है, अब ऐसा का ऐसा ही हम सिमिलरली कहाँ करेंगे सी सी डैश बी वाले ट्रायंगल में। तो ध्यान रखना, यहाँ पर ध्यान से देखना कि किस तरीके से अपन इसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सी सी डैश बी वाला ट्रायंगल है, ठीक है, ये सी सी डैश और बी वाला ट्रायंगल बी डैश वाला ट्रायंगल है, और यहाँ पर ये है, ठीक है, क्यू और आर, और ये लेंथ है वाई। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे पता है कि ये पूरी डिस्टेंस जो है वो एल और एल 2l हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें भी वही सिमिलरिटी क्राइटेरिया वर्क करेगा। यहाँ पर ये एंगल थीटा कॉमन रहेगा, ये 90 90 दोनों में रहेगा। यहाँ भी एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर भी एंगल क्या रहेगा 90 माइनस थीटा। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, अगर यहाँ पर ये लेंथ L है तो ये वाली लेंथ भी क्या रहेगी L रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सी डैश बी डैश अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू, ठीक है, सी डैश बी डैश अपॉन क्यू आर इक्वल टू सी सी डैश अपॉन सी क्यू। ठीक है, सी डैश बी डैश अपॉन क्यू आर इक्वल टू सी सी डैश अपॉन सी क्यू। अब ध्यान से देखना, सी डैश बी डैश जो है ये मेरे पास सी डैश बी डैश है, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। अच्छा, क्यू आर जो है उसको मैंने वाई नेम दिया है। यहाँ पर सी सी डैश जो है वो क्या है एल प्लस एल 2l हो जाएगा, और यहाँ पर सी क्यू जो है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी एल, एल से एल कैंसिल आउट कर दिया, तो सी डैश बी डैश इक्वल टू 2y। अब ध्यान से देखो कि मुझे पता है कि जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की होगी उतनी हाइट इमेज की होगी। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ए डैश बी डैश जो है वो ए डैश सी डैश प्लस सी डैश बी डैश से मिलकर बना है, और ए डैश सी डैश की वैल्यू मेरे पास आई है 2x और सी डैश बी डैश की वैल्यू आई है 2y। मतलब है यहाँ से ये पूरा कंप्लीट होगी इमेज की हाइट। मतलब ये जो 2x प्लस 2y है वो किसके इक्वल है कंप्लीट हाइट h के इक्वल है। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि 2x और 2y 2x प्लस 2y इक्वल टू h है। तो यहां से x प्लस y जो है वो कितना होगा, तो x प्लस y जो है वो होगा 2 कॉमन लेने के बाद h/2। और मुझे ये चाहिए था कि मिनिमम से मिनिमम मिरर की लेंथ कितनी हो। तो ध्यान से देखना, इस अगर पार्ट को मैं रिमूव कर दूं और इस वाले पार्ट को भी क्या कर दूं रिमूव कर दूं, तो ये मेरे पास आएगी मिनिमम से मिनिमम लेंथ जो है होनी चाहिए किसके लिए मिरर के लिए। और जो ये मिनिमम लेंथ है वो कितनी है x प्लस वाई, और x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास क्या है h/2। तुम इसे डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि मिनिमम से मिनिमम कितनी लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, h/2 लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है हमें हमारी फुल इमेज देखने के लिए। थैंक यू। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ बॉय ऑफ हाइट h, a boy of height h standing midway of a boy of height h, ठीक है, standing midway between a wall, a boy of height h standing midway between a wall of height capital H, a boy of height h standing midway between a wall of height capital H and a plane mirror find the minimum length of mirror required, find the minimum length of the mirror required so that find the minimum length of the mirror required so that boy can see full image of wall inside the mirror। ठीक है, एक बॉय है, ठीक है, ये इसकी हाइट जो स्मॉल h है, और ये ठीक है किसी वॉल कैपिटल H सपोज करो
ये मेरे पास ठीक है मिरर है और ये वॉल है हाइट h की, ठीक है, और यहां पर कहीं कोई बॉय है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये जो वॉल है इसकी हाइट है कैपिटल H, ठीक है। अ बॉय ऑफ हाइट H वांट्स टू स्टैंडिंग मिडवे बिटवीन अ वॉल ऑफ हाइट H एंड अ प्लेन मिरर, ठीक है, ये प्लेन मिरर और उसके बीच में खड़ा हुआ है। फाइंड द मिनिमम मिडवे, मतलब जितनी ये लेंथ होगी उतनी ही ये लेंथ होगी, दोनों लेंथ जो होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। यहाँ पर हमें ये गिवन है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस d होगी तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी, d होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड, हमें क्या करना है, मिनिमम लेंथ पता करनी है। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड सो दैट बॉय कैन सी फुल इमेज ऑफ वॉल, ताकि क्या है, बॉय जो है फुल इमेज को क्या कर सके, देख सके। तो ध्यान से देखना कि हमें कितनी मिनिमम से मिनिमम मिरर की रिक्वायरमेंट होगी, ये अपन देख रहे हैं। तो मिरर की रिक्वायरमेंट अपने को देखनी है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि ये जो मेरा मिरर है, ठीक है, यहां पर सपोज करो इस यहां से एक लाइट रे आ रही है। सबसे पहले तो जितनी हाइट वॉल की है उतनी ही डिस्टेंस पे और उतनी ही हाइट का हम यहाँ पे एक इमेज बना लेते हैं, ठीक है। ये सपोज करो ए पॉइंट होगा, ये बी पॉइंट होगा, तो यहाँ पर ये ए डैश हो जाएगा और ये बी डैश हो जाएगा। ये यहाँ पर आ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पहुंच रही है, हमारी आइस तक पहुंच रही है। कहाँ तक पहुंच रही है, हमारी आइस तक पहुंच रही है। ये लाइट रे आ रही है, ये हमारी आइस तक पहुंच रही है। अब ये जो है हमें पीछे अगर हम कहीं एक्सटेंड करेंगे तो हमें कहाँ से आती हुई दिखाई देगी, हेड से आती हुई दिखाई देगी। ऐसे ही एक और लाइट रे ले लेते हैं, ठीक है, और ये लाइट रे जो है ये यहाँ से फीड से आ रही है और ये बाउंस बैक होके, ठीक है, इस तरीके से आ रही है और ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, आइस में जाएगी। ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ जा रही है, आइस में। पर हमें कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, ये लाइट रे जो है वो हमें आती हुई दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं बैक साइड फीड से, ठीक है। इसको हम ऐसे लेके आते हैं ताकि कोई दिक्कत ना है। ध्यान से देखिए, ये लाइट रे है और इसको मेरे को बैक साइड में यहाँ ले जाना है फीड पे, ठीक है। और ये कहाँ जाएगी, आईज में, और ये पीछे कहाँ जा रही होगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके, ठीक है। ये लाइट रेस पीछे यहाँ कहीं मीट कर रही है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ ध्यान देना, अगर मैं इस पे जितनी डिस्टेंस ये है, ठीक है, यहाँ पर ये डिस्टेंस d थी और ये वाली डिस्टेंस क्या थी, d। तो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट वॉल है अब की बात, ठीक है, क्योंकि वॉल की इमेज देखनी है अपने को, ठीक है, मिरर के अंदर। तो ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे होगा मिरर भी उतनी डिस्टेंस पे, तो मिरर भी कितनी डिस्टेंस पे, मतलब मिरर से जो इमेज की डिस्टेंस है वो भी कितनी होगी, d प्लस d 2d डिस्टेंस होगी। अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से बनाया। अब अगर मैं इसको सपोज करो इसको सी दूं तो ये वाला क्या पॉइंट हो जाएगा, सी डैश। यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, अलग से एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया। सपोज करो इस पॉइंट को पी और इसको क्यू नाम दे रहा हूँ और ये डिस्टेंस एक्स बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ये मैंने मानी है। तो ये पी, ये क्यू और ये एक्स, ठीक है। यहाँ का पॉइंट क्या होगा, सी, और ये हो जाएगा मेरे पास ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश, यहाँ पर एक्स है, ये पॉइंट पी क्यू है। तो ध्यान से देखिएगा कि अगर ये एंगल 90 का है तो ये वाला एंगल भी 90 का, अगर ये एंगल थीटा है तो ठीक है, ये दोनों में कॉमन रहेगा, तो तीसरा वाला एंगल भी क्या होगा, ठीक है, 90 माइनस थीटा, यहाँ भी इक्वल होगा और यहाँ पर भी इक्वल। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ए डैश बी डैश सी, इस छोटे वाले ट्राइंगल पी क्यू सी के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अगर यहाँ पर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाते हैं देन हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स ए डैश बी डैश अपॉन सी बी डैश, और यहाँ पर ठीक है छोटी वाली साइड है पी ए डैश बी डैश अपॉन पी क्यू और सी बी डैश अपॉन सी क्यू। ये बड़ी वाली साइड अपॉन में ये छोटी वाली साइड, यहाँ पर ये बड़ी वाली साइड अपॉन में ये छोटी वाली साइड। तो यहाँ पर ए डैश बी डैश अपॉन पी क्यू और सी बी डैश अपॉन सी क्यू। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर ए डैश बी डैश अपॉन पी क्यू में क्या है, यहाँ पे एक्स, यहाँ पर क्या है
सी बी डैश और सी बी डैश की जो डिस्टेंस है सी बी डैश, देखो इधर ये डिस्टेंस 2d और ये डिस्टेंस d, तो यहाँ पर कंप्लीट ये डिस्टेंस 2d और ये वाली डिस्टेंस d, तो कंप्लीट डिस्टेंस जो हो जाएगी वो जाएगी 3d और यहाँ पर सी क्यू की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी d, तो यहाँ से a डैश बी डैश जो निकल के आएगा वो आएगा 3x। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर नीचे वाले ट्राइंगल को देखेंगे, तो ये है सी डैश बी डैश वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो इसी को मैं क्या करता हूँ, ठीक है, यहीं पर साइड में ड्रॉ कर लेता हूँ। ये नीचे वाला ट्राइंगल सी डैश बी डैश वाला ट्राइंगल, सी डैश और ये बी डैश। ठीक है, अब ये जो ट्राइंगल है सी डैश बी डैश और यहाँ पर ये पॉइंट Q है और ये वाला पॉइंट क्या है R है, तो ये वाला पॉइंट Q हो गया है, ये वाला R और इस डिस्टेंस को मैंने Y नेम दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ से वही सिमिलर होगा ट्राइंगल, क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल कॉमन होगा, ये 90 है और ये 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, तो एंगल सिमिलरिटी से अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, इन दैट केस फिर हम ये बोल सकते हैं कि इसकी बड़ी वाली साइड सी डैश बी डैश और इसकी छोटी वाली साइड क्यू आर, ऐसे ही इसकी बड़ी वाली साइड सी डैश, इसकी छोटी वाली साइड सी क्यूब। ठीक है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर इनकी साइड्स का रेशियो करस्पॉन्डिंग हो गया तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि सी डैश बी डैश, ठीक है, क्यू आर जो डिस्टेंस उसको y नेम दिया है हमने, सी डैश जो है 2d प्लस d, ये वाली डिस्टेंस 2d है, ये वाली डिस्टेंस 3d। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये डिस्टेंस दी थी, ऑब्जेक्ट जो है मिरर से वो 2d डिस्टेंस पे है, तो इमेज भी कितनी डिस्टेंस पे रहेगी 2d, तो यहाँ पर ये 2d प्लस d, ये 2d और ये d कितना हो जाएगा 3d, और ये जो सी क्यू वाली लाइन है ये कितनी हो जाएगी d से d कैंसिल आउट, तो सी डैश बी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 3y। अब मुझे पता है कि मुझसे पूछा गया है मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड, और मुझे मिनिमम लेंथ निकालनी है, तो मुझे केवल मतलब है, ठीक है, इस P और R के जस्ट बीच वाला, इसके बाद वाले से मुझे मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि मेरे से ये लाइट रेस टकरा के मेरी आईज पे आ रही है, तो ये दोनों लाइट रेस, मतलब मुझे ये लेंथ चाहिए, मतलब मुझे चाहिए, मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है x प्लस वाई की वैल्यू। मुझे क्या करना है, x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या देख पा रहा हूँ, यहाँ से a डैश सी डैश की वैल्यू मेरे पास है, a डैश बी डैश ए डैश, हमने क्या करा है, यहाँ पर जो ट्राइंगल लिया है इसमें ए डैश सी डैश है ये सब जगह नेम, क्योंकि हमने अपर वाला ट्राइंगल कंसिडर किया है, तो यहाँ पर जहां जहां मैंने बी डैश लिखा हुआ है यहाँ सी डैश आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ए डैश सी डैश है, ट्राइंगल ये वाला कंसिडर किया, तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि ए डैश सी डैश प्लस सी डैश बी डैश लेंगे पूरा कंप्लीट, तो ये जो डिस्टेंस ये कितनी निकल के आई 3x और ये वाली डिस्टेंस कितनी निकल के आई 3y, मतलब ये डिस्टेंस 3x और ये डिस्टेंस 3y, और ये जो है ये किसके इक्वल है, कैपिटल H के इक्वल है। क्यों कैपिटल H के इक्वल है, क्योंकि हमें गिवन है कि जो वॉल की हाइट है वो कितनी है, कैपिटल H, तो यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूंगा, मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू h, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी h/3। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा ये स्टेप अगर आपको दिखाई नहीं दे रही है तो, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, 3 कॉमन लिया तो x प्लस वाई इक्वल टू h, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी h/3। ठीक है, अगर यहाँ पर ये जो स्टेप है ये दिखाई दे रही है x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी h/3, तो हमें पूछा भी गया था कि मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड, तो यहाँ मिनिमम लेंथ कितनी x प्लस वाई, और ये x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी h/3। तो यहाँ पर हमसे ये इस बार क्या है, ये जो है वो है ये मिड वे में न रख के, ठीक है, अगर अलग अलग पोजिशन पे हो तो किस तरीके से सोल्व करेंगे उसको अभी हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ओके, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड सो दैट द गर्ल कैन सी फुल इमेज ऑफ वॉल इनसाइड द मिरर। तो ध्यान से देखना, आपकी बार गर्ल बना ली है हमने, ठीक है। अब देखो इधर, यहां पर ये हमारे पास प्लेन मिरर है, ये हमारे पास क्या है, प्लेन मिरर, और अब की बार जो ये है यहाँ पर बॉय की जगह हमने गर्ल ली है, ठीक है, वरना गर्ल्स बुरा मान जाती कि बॉय ले रहे हो आप हर बार एग्जांपल में। अब देखो इधर यहाँ पर
ये वॉल है, ठीक है, सपोज करो ये वॉल है और इसकी इमेज हमें कहाँ देखनी है, मिरर में, और इसकी मिनिमम से। अब की बार जो है ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल नहीं है। पिछली बार क्या था, हमें बोला था कि जस्ट जो बॉय था वो मिड वे में था, मतलब बिल्कुल सेंटर में था, जितनी डिस्टेंस ये थी उतनी डिस्टेंस ये। पर अब की बार ये गिवन है कि यहाँ पर ये जो गर्ल खड़ी हुई है ये मिरर और वॉल के जस्ट सेंटर में नहीं है, ठीक है, हो सकता है ये डिस्टेंस अलग हो, ये वाली डिस्टेंस अलग हो। इन दैट केस हम किस तरीके से क्या करते हैं, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर एक लाइट पिल है, तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा, मतलब जितनी दूर वॉल है, और ये वॉल जो है इसकी हाइट है h, ठीक है, जितनी दूर ये वॉल है उतनी दूरी पे हम क्या कर लेते हैं, इसकी इमेज फॉर्मेशन बना लेते हैं, ठीक है। सपोज करो ये इसकी इमेज बनेगी, ठीक है, ये इसकी इमेज बनेगी। अब देखो इधर, यहां से एक लाइट रे आएगी और ये कहाँ जाएगी, इसके आईज में जाएगी, ठीक है। अब देखो इधर, ये जो लाइट रेज है ये हमें कहां से आती हुई दिखाई देगी, हेड से। ऐसे ही यहां से एक लाइट रे लेके आ रहा हूं मैं, ठीक है, फीट पे, ये ए और बी डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। ये लाइट रेस यहां से आई, ठीक है, और ये कहाँ जाएगी, पीछे यहाँ पर, ठीक है। तो एक्चुअल में इसको थोड़ा सा इस तरीके से लेके आता हूँ, और ये जो है वो यहाँ से जाएगी और ये पीछे कहाँ जाके मीट करेगी, इसको यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये लाइट रेस हमने बना ली है, ये लाइट रे एक्चुअल में यहाँ आई, बट इसको कहाँ से आती हुई दिखाई देगी, है कहीं बैक साइड से। ऐसे ही ये लाइट रे फीड से आई, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ गई, पर इसको कहाँ से आती हुई दिखाई देगी, यहाँ से। और इसके लिए हमें पता है कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, सब अब की बार ये डिस्टेंस a है और ये वाली डिस्टेंस क्या है, b है, और हमें पता है कि ये वाली डिस्टेंस अब की बार इक्वल ना होगी, ये होगी a प्लस बी के इक्वल, ठीक है। इनको नेमिंग कर देते हैं, a b c, ये हो जाएगा a डैश b डैश, ठीक है। और यहाँ पर इस पॉइंट को नेम दे देते हैं c डैश, इसको दे देते हैं p, इसको दे देते हैं q, इसको दे देते हैं आपकी बार, ठीक है, r। और ये जो डिस्टेंस है इसको x मान लेते हैं, ये q पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर इसको y बोल देते हैं। मैं जूम करके साइड में बना देता हूँ, ठीक है। ये ट्राइंगल है, यहाँ a डैश, यहाँ पर c डैश और यहाँ पर c है, और यहाँ पर ये जो है ये p, और यहाँ पर ये पॉइंट है q, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस x को इधर लिख देता हूँ, ये वाला पॉइंट q है, और यहाँ पर y डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला पॉइंट q है। अब इधर ध्यान सो, ये वाली डिस्टेंस x है, ठीक है, ये वाली a डैश c डैश। अब हम यही बात बोलेंगे वापस से, क्यों कि यहाँ पर होगा एंगल 90, ठीक है, ये दोनों में कॉमन एंगल होगा, जो भी एंगल होगा, तो तीसरा वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा, यहाँ पर भी तीसरा वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल की वजह से। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं, एंगल एंगल सिमिलरिटी, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल। मतलब हम बोल सकते हैं a डैश c डैश अपॉन पी क्यू इक्वल टू सी डैश अपॉन सी क्यू। और यहाँ से जो a डैश c डैश की वैल्यू है, ठीक है, वो सी डैश और सी डैश जो है यहाँ से ये हो जाएगा a प्लस बी, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस b है और ये डिस्टेंस a प्लस बी है, तो सी डैश की डिस्टेंस हो जाएगी a प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पर से हमें चाहिए, ठीक है, पी क्यू जो है, पी क्यू की वैल्यू x है, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में x और आ जाएगा, और इस पी क्यू को उधर ट्रांसफर कर दिया, और सी क्यू की डिस्टेंस क्या है मेरे पास b, तो a डैश सी डैश की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 2b अपॉन b इंटू x, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे नीचे एक और ट्राइंगल, जो कि हमारे पास होगा सी डैश बी डैश और c, और इसमें ये डिस्टेंस होगी क्यू आर, ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस होगी y। तो यहाँ पर वही सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करूंगा, तो सी डैश बी डैश अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू सी डैश बी डैश अपॉन क्यू आर इक्वल टू सी डैश अपॉन सी क्यू, और सी डैश बी डैश की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। सी डैश की वैल्यू क्या है, सी डैश की वैल्यू वही a प्लस बी, मतलब a प्लस बी, मतलब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं a प्लस 2b,
और सी क्यू की जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास b, और यहाँ पर ये क्यू आर जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये क्यू आर जो डिस्टेंस है ये y है, इसलिए कहा जाएगा मल्टीप्लाई। अब हमें मिनिमम से मिनिमम लेंथ चाहिए मिरर की, मतलब ये लेंथ मुझे नहीं चाहिए, ये वाली लेंथ भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए P से R तक की डिस्टेंस, मतलब x प्लस वाई, और x प्लस वाई चाहिए है, तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं ताकि मैं यहाँ लिख पाऊं, ठीक है। तो देखना इधर, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कि यहाँ पर मुझे चाहिए x प्लस वाई की वैल्यू, और x प्लस वाई की वैल्यू मुझे चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि ये a डैश सी डैश और c डैश b डैश ये कंप्लीट किसके इक्वल होगा, h के इक्वल। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि a डैश सी डैश प्लस c डैश b डैश ये कंप्लीट लेंथ किसके इक्वल होगी, कैपिटल H के, कैपिटल H के। और a डैश सी डैश की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ। यहाँ पर a डैश सी डैश की जो वैल्यू है वो है हमारे पास a प्लस टू बी बाय बी इंटू एक्स, और c डैश b डैश की वैल्यू है a प्लस टू बी बाय बी इंटू वाई इजिकल्स टू एच। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, a प्लस टू बी बाय बी कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस वाई की जो वैल्यू है ये हो जाएगी h, b उधर जाएगा एच बी बाय a प्लस टू बी, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, हमसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, और x प्लस वाई की वैल्यू होगी एच बी बाई टू बी प्लस ए, ठीक है, जो कि कौन सी वाली वैल्यू होगी, ये वाली, मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, और वो जो क्वेश्चन के है वो क्या है देखिएगा। वो क्वेश्चन हमारे पास है कि यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और इस प्लेन मिरर से, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे, L डिस्टेंस पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये L डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर कोई पर्सन है, ठीक है, वो, ठीक है, प्लेन मिरर के पैरेलल मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ कोई पर्सन है जो कि प्लेन मिरर के पैरेलल मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि वो मिनिमम से मिनिमम कितनी लेंथ कवर करे, या मिनिमम से मिनिमम मिरर की कितनी लेंथ तक हम इस सोर्स ऑफ लाइट की इमेज इस मिरर के अंदर देख पाएंगे, मतलब कितनी लेंथ तक ये अपनी डिस्टेंस कवर करे कि इसकी जो इस लाइट सोर्स की जो इमेज है वो हमें कहाँ दिखाई दे, मिरर के अंदर दिखाई दे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन, अ मैन इज एट 12 डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर एंड मूविंग पैरेलल टू द प्लेन मिरर, to what maximum length the man can see image of light source inside the mirror। मतलब कितनी लेंथ तक ये लेंथ कितनी कवर होगी कि हमें, ठीक है, इस लाइट सोर्स की जो इमेज है वो मिरर के अंदर दिखाई दे। तो देखिए यहाँ अगर लाइट सोर्स s डिस्टेंस पे, l डिस्टेंस पे है, तो इमेज भी क्या होगी, l डिस्टेंस पे हम यहाँ पर इसकी इमेज बना लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर इतनी दूर l है, इतनी दूर l डिस्टेंस पे s डैश लेंगे। अब ध्यान से देखिए कि L डिस्टेंस पे, ठीक है, सोर्स है, L डिस्टेंस पे ही इमेज फॉर्म हो जाएगी। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की डिस्टेंस L और L है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि सपोज करो इस वॉल को कंप्लीट देखना है, मतलब इस लाइट सोर्स की इमेज दिखनी चाहिए इस प्लेन मिरर में, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक लाइट सोर्स को लेके आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये लाइट सोर्स है, इसकी इमेज यहाँ पर आ रही है। अब ये हमें कितनी मैक्सिमम लेंथ तक दिखाई देगी, तो सपोज करो इसके कॉर्नर से टकरा के ये लाइट रेस यहाँ तक जा रही है, और हमें पीछे अगर इसे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर जाती हुई दिखाई देगी। ऐसे ही एक और लाइट रे मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, और ये जो है लाइट रे, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होके, थोड़ा सिमेट्री कर लेते हैं इसको, ठीक है, और ये लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कहाँ जा रही है, इधर, और यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हो रही है इस लाइट सोर्स की इमेज, और ये हमें कहाँ से आती हुई दिखाई देगी, ठीक है, यहाँ से कहीं से आती हुई दिखाई देगी। अब हमें पता करनी है कि इस ये जो लेंथ है ये कितनी लेंथ है, क्योंकि इसी लेंथ में क्या है कि ये जो लाइट सोर्स है इसकी इमेज कहाँ बन रही है, ठीक है, इसके अंदर बन रही है। तो हमें ये लेंथ पता करनी है, तो
इस लेंथ की फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं, ये ए और बी। अच्छा, ये जो पर्सन है ये मिरर से 12 डिस्टेंस की दूरी पे है, ये हमें गिवन है, ठीक है। और यहाँ पर से ये डिस्टेंस एल है, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, एल। ये है पी क्यू एक्स वाई, ठीक है, एंड बी, ठीक है। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ उसको सी। तो अब हम यहाँ पर ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं ए बी एंड एस डैश वाला, और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है पी क्यू, ठीक है। ये डिस्टेंस हमें गिवन है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर हमें क्या करना है कि इसकी मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस क्या करनी, फाइंड आउट करनी है। और अब की बार हमें ये पता है कि ये जो मिरर है, ठीक है, इसकी डिस्टेंस अगर सपोज करो d है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, d/2। और ए बी हमारे पास है, तो यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू कैसे होंगे, सिमिलर। दोनों ट्राइंगल, बड़ा वाला ए बी एस डैश और पी क्यू एस डैश, ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर होंगे देन इस केस में क्या होगा कि अगर बड़ी वाली साइड और छोटी वाली साइड का रेशियो, और यहाँ पर बड़ी वाली साइड और छोटी वाली साइड का रेशियो कैसा हो जाएगा, इक्वल। यहाँ पर बड़ी वाली साइड जो है वो उसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, मतलब ए बी मुझे पता करना है, तो एस डैश बी की वैल्यू पता होना चाहिए। और एस डैश बी जो है ये 12 डिस्टेंस और ये एल डिस्टेंस, तो ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 3l। एस डैश क्यू, ये एस डैश क्यू, ये डिस्टेंस कितनी होगी, l। और यहाँ पर जो पी क्यू डिस्टेंस है वो कितनी होगी, d/2। तो यहाँ से सपोज करो कि यहाँ पर 3d/2 ये डिस्टेंस आएगी। सिमिलरली हम यहाँ पर देखेंगे एक और ट्राइंगल जो कि नीचे की साइड होगा, ठीक है। ये है हमारे पास एस डैश बी और ये है सी, और इसमें ये जो डिस्टेंस है ये अगर कंप्लीट डिस्टेंस d की है तो ये डिस्टेंस हमने ली d/2, और ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, d/2। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस क्या हो चुकी, d/2 हो चुकी। और यहाँ पर मैंने इन पॉइंट्स को नेमिंग की है p q, और इसको दे देते हैं r, ठीक है। तो ये p ट्राइंगल अब की बार मैं कंसिडर कर रहा हूँ एस डैश पी बी और सी, तो यहाँ r और q लूंगा, तो ये r और q हो जाएगा। अब देखो इधर यहाँ पर साइड होगी बी सी बाई आर क्यू, और यहाँ से एस डैश बी बाय एस आर, ठीक है। अब यहाँ पर बी सी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, आर क्यू की वैल्यू मेरे पास d/2 है, एस डैश बी जो है एस डैश बी 12 + l 3l हो गया, और एस आर की वैल्यू कितनी है l, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी 3d/2। और मुझे पता करनी है ये पूरी कितनी एरिया तक, ठीक है, कितने रेंज तक इस सोर्स जो है इसकी इमेज हमें मिरर के अंदर दिखाई देगी, मतलब ये प्लेन मिरर जो है वो कितनी रेंज तक दिखा सकता है। तो हमें पता करना है ए से लेकर सी तक की, तो मतलब ए बी प्लस बी सी की चाहिए, और ए बी की डिस्टेंस मेरे पास 3d/2 आई है, और बी सी की भी कितनी आई है 3d/2, और 3d/2 प्लस 3d/2 तो कंप्लीट हो जाएगा 3d। मतलब हमें ए सी की डिस्टेंस चाहिए थी, तो ये डिस्टेंस होगी 3d/2, ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी 3d/2, 3d/2 प्लस 3d/2, तो ये कितना हो जाएगा 3d। थैंक यू।